जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गरुड़ पुराण कथा सार 9वां अध्याय। इसमें अब आगे गरुड़ जी बोले कि हे प्रभु, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति विस्तार से बताया। अब प्रिय मरणासन व्यक्ति के उद्धार के लिए जो कुछ पुण्य कार्य कराना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षित, जिस विधि विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ, सुनो। कर्म के संबंध में जब प्राणी शरीर छोड़ने की स्थिति में होता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल बनाना चाहिए। वहां उस मंडल के ऊपर तिल बखेर कर कुशा बिछाए। तदुपरांत उन कुशाओं के ऊपर सफेद वस्त्र के आसन बिछाकर वहां शालिग्राम शिला को उपस्थित करें। जहां पाप दोष और भय को हरण करने वाली पवित्र शालिग्राम शिला विद्यमान है, उसके सन्निधान से मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। किसी स्थान में जगत के पाप का ताप का हरण करने वाले तुलसी वृक्ष की छाया है, वहां मरने से सदैव मुक्ति ही प्राप्त होती है, जो मुक्ति दान आदि कर्मों से निश्चित ही दुर्लभ है। जिसके घर में पवित्र तुलसी के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही होता है। वहां यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी ग्रहण कर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त पापी हो तो भी यमराज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति निसंतान होने पर भी निस्संदेह विष्णुपुर वैकुंठ को जाता है। काले, सफेद और भूरे तीनों प्रकार के तिल, कुश, तुलसी वे सब मेरे मरणासन प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ मेरी विशेषताएं हैं, इसलिए उनके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है। कुशा के मूल में ब्रह्मा जी, कुशा के मध्य में विष्णु और कुशा के सिर पर भगवान शंकर हैं। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गो ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य है नहीं होते। पूजन, अर्पण, विसर्जन के बाद भी ये पवित्र व उपयोगी होते हैं। पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ, प्रेत के निमित्त भोजन कराने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, शूद्र जन के यहाँ रहने वाली गो, तुलसी और चिता की अग्नि, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र आग्रह होते हैं, सो इन्हें ग्रहण करना चाहिए। गाय के गोबर से लिपी हुई कुश बिछाकर संस्कारित भूमि पर आतुर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात मरणासन व्यक्ति को चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता, हुताशन, अग्नि, ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु जो भूभाग कभी लीपा जा चुका है या मलमूत्र आदि से दूषित है, उसे पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लिपी हुई पृथ्वी पर और चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाएं। बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन कभी नहीं करना चाहिए। अतः लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर स्वर्ण और रत्न प्रत्यक्ष करके शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु का पादोदक चरणामृत उसे ग्रहण कराना चाहिए। जो शालग्राम शिला के जल चरणामृत को बूंद मात्र भी पीता है, वह सभी पापों से विमुक्त वैकुंठ लोक को जाता है। इसलिए हे महापातक को नष्ट करने वाला गंगा जल आतुर व्यक्ति को पिलाना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान, दान आदि पुण्य फल को अर्जन करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है, जो एक बार गंगा जल का आचमन करता है, वे दोनों समान फल वाले हैं। हे ताक्षय, अग्नि के संबंध में जैसे रुई का ढेर जलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्म हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गड्ढा के पावन जल का आचमन करता है, वह सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम वैकुंठ को प्राप्त होता है। अन्य नदियां मनुष्यों को जल वगाहन
स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन स्पर्शन पान तथा गंगा नाम का कीर्तन करने से मात्र सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र पुण्यवान कर देती है। इसलिए संसार से पार लगाने वाला गंगा जल का श्रद्धा सहित आचमन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य प्राण के कंठगत होने पर मरणासन स्थिति में गंगा गंगा ऐसा कहता है, वह विष्णु लोक को जाता है, पुनः भूलोक में जन्म लेकर नहीं जीवन मुक्त हो जाता है। प्राणोत्क्रमण प्राणों के निकलने के समय जो जीव श्रद्धा शक्ति होकर मन से गंगा का चिंतन करता है, स्मरण करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का आचमन करना चाहिए। उसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जितना संभव हो उतना सुनना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाद्य का भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं जन्मता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्थिति से जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत तथा जल अन्न का त्याग करना चाहिए, और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास मरने के समय लिया जाने वाला संन्यास अवश्य ले लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी कृत संकल्प होकर ऐसा कहता है कि मैंने संन्यास ले लिया है, वह मरने पर विष्णु लोक को जाता है, पुनः धात्री पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, जिस धर्म पुरुष के आतुरकालिक पूर्वक विधि विधान संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, नेत्रों, नासिका के छिद्रों तथा कानों, दोनों कानों, ये शरीर के ऊपर के 7 द्वार छिद्र है। इनमें से किसी द्वार से पुण्य आत्मा के प्राण निकलते हैं और योगी यातियों के प्राण तालुरंध्र, ब्रह्मरंध्र, सिर के शिखर भाग से ऊर्ध्वगमन करते हैं। आपान से मिले हुए प्राण जब अलग होकर जाते हैं तो प्राणों वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राणवायु के स्वरूप ईश्वर आत्मचेतना के निकल जाने पर मृत्यु से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति धाराशाही हो जाता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए त्याज्य हो जाता है। कीड़ा, विष्ठा और भस्म रूप से में शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं। यह विष्ठा के समान दुर्गंध से युक्त होता है अथवा अंततः चिता में भस्मीभूत हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट होने वाली इस देह के लिए गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से विनिर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में विलीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज सत्व अग्नि में और वायु सत्तत्व वायु में समा जाता है। इस प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लय हो जाता है। सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाला सर्वव्यापी कल्याण स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर एवं अमर एवं अविनाशी है। अब सभी इंद्रियों से संपन्न और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति के शरीर से निकला जीव क्रम को से सम्मिलित होता है। वह काम और राग आदि के युक्त सनित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन देह में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जलकर नष्ट हो जाने पर गृहस्थ दूसरी नवीनतम घर में प्रवेश करता है। तब किंकणी जाल सम्मान का सूचक एक प्रकार का कमरबंद कर्धनी की मालाओं से भरा हुआ विमान लेकर अति सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने समझने वाले बुद्धिमान धर्मशीलों के प्रिय व देवदूत कृत्य जीव को विमानों से स्वर्ग में ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल सुंदर वस्त्र और मालाएं धारण करके, सुवर्ण और रत्नादि के आभरणों से सुशोभित होकर वह महानुभाव जीवदान पुण्य के प्रभाव से देवताओं से पूजित होता हुआ स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत कथासार में मेरे मान कृत्य निरूपण नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।